हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, मौज कर रहे होंगे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख करके आएँ, ताकि आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से समझ आए। और स्टूडेंट, मैं क्लास 12th के अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। और आपको टाइम टू टाइम मेरे चैनल पे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, रिवीजन पेपर, एमसीक्यू, वन शॉट, सभी के सभी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसको हम ए डिटर्मिनेंट के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। क्वेश्चन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन। तो डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, और साइन यहाँ पे माइनस का आता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को वन के साथ प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को वन के साथ माइनस एक्स, वन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, और वन के साथ करेंगे वन, माइनस इसमें a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस वन। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, वन और वन टू। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट में देखिए हमें क्या गिवन है, कॉस 90 माइनस कॉस 45 साइन 90 और प्लस साइन 45। वापस से इसको हम ए डिटर्मिनेंट के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। अब देखिए, वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे उसने दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, कुछ वैल्यू आपको याद रखना है। अगर मैं साइन जीरो की बात करूँ तो इसका वैल्यू जीरो होता है, साइन 90 का वैल्यू वन होता है, कॉस जीरो वन होता है, और कॉस 90 होता है जीरो, और साइन 45 डिग्री होता है वन बाई रूट टू, और कॉस 45 डिग्री भी होता है वन बाई रूट टू। इन्हीं वैल्यू का हम यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने ये 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो देखिए, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉस 90 इंटू साइन 45 माइनस माइनस का कॉस 45 इंटू साइन 90। तो कॉस 90 देखिए क्या होता है, जीरो इंटू, और साइन 45 वन अपॉन रूट टू, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉस 45 होता है वन बाई रूट टू, और साइन 90 होता है वन। तो ये तो जीरो हो गया, इसका आंसर कितना आ गया, वन अपॉन रूट टू। अब आइए इसके सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, दो क्वेश्चन हमें गिवन है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है ना, ये हमें गिवन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये जो हमें गिवन है ये गिवन है लोअर ट्रायंगुलर के फॉर्म में। तो देखिए, जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन होता है तो आप इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको मैं ए डिटर्मिनेंट के इक्वल अज्यूम कर लेता हूँ। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू,
तो जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है आप क्या करेंगे, सिंपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना। -1 इंटू 5 इंटू 20, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 100। बस दैट्स इट, ख़त्म क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। वापस से इसको ए डिटर्मिनेंट के इक्वल अज्यूम कीजिए, और ये भी क्या गिवन है हमें, ये हमें गिवन है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, जिनको हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें ए डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 42। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए हमें ये ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें क्या बताना है, देन राइट द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21। A21 का हमें कोफैक्टर बताना है। तो देखिए A21 एलिमेंट कौन सा है, A21 एलिमेंट ये है, तो मैं लिख रहा हूँ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स A21 इज इक्वल टू, तो देखिए 4 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 4 एलिमेंट बचा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 साइन माइनस का, और -7 को -3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 21 इज इक्वल टू -3 आ गया। और कोफैक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, A21, यानी कि ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये हमने माइनर कैलकुलेट किया है। और कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए कोफैक्टर को कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो नंबर है वो क्या है, ऑड है कि इवन है, तो ये ऑड है, तो इसका साइन कर देंगे चेंज, तो -3 का आंसर कितना आ गया, प्लस का 3। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे क्या है 21, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए A21 इज इक्वल टू, और फार्मूला क्या होता है, -1 रेज टू पावर I प्लस जे इंटू माइनर ऑफ A21। तो A21 इज इक्वल टू -1 और I क्या है 2 और J क्या है 1, तो 3 इंटू इसका माइनर कितना आया -3 इज इक्वल टू 3। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया हुआ है। अब आइए, कहता है इफ़ Aij इज़ द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, Aij जो है वो एलिमेंट का कोफैक्टर है, और हमें देखिए इसमें क्या बताना है, हमें बताना है A32 इंटू A32, मतलब कि एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इसके कोफैक्टर से करना है हमें। तो A32 कौन सा एलिमेंट है, माइनर ऑफ एलिमेंट A32, और A32 क्या है 5 है, तो 5 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, क्या बचा 2 4 5 और 6, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 8, माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30 इज इक्वल टू माइनस का 22, और हमें निकालना है इसका कोफैक्टर, तो A32 इज इक्वल टू, और मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे क्या है A32 है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा ऑड, जब ऑड आएगा तो माइनर का साइन कर देंगे चेंज, तो बन जाएगा कोफैक्टर +22, तो ये कोफैक्टर आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आपको डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना है A32 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 रेज टू पावर I प्लस जे इंटू -22 इज इक्वल टू -1 और I कितना है 3 + 2 इंटू -22, तो -1 इंटू -22 इज इक्वल टू कितना आ गया 22। देखिए वही मेथड अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे है 3 + 2 ऑड, और जब -1 पे पावर ऑड करते हैं तो नेगेटिव आता है। हमें कैलकुलेट करना है A32 इंटू A32 इज इक्वल टू,
ये कितना आया देखिए 5 है और इसका कोफैक्टर कितना है 22, तो इसका आंसर आ गया 110। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में गिवन है और ये 0 के इक्वल गिवन है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x प्लस 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 18x प्लस 45 माइनस 15x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 18 में से 15 माइनस किया 3x, 45 में से 6 को माइनस किया 39 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू माइनस 39, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 13। अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। वापस से इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ, माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस 5 के साथ इज इक्वल टू 3। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 8, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। 4 में से 3 माइनस किया x, 8 में से माइनस 15 किया माइनस 7 इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो 3 आएगा इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए हमें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर गिवन है और ये दो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला हुआ है। तो क्या करेंगे, हमें डिटर्मिनेंट क्या गिवन है x3 4x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 0 और 1। तो दोनों का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो यहाँ से कितना आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 4, यानी x की दो वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 4। बट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या माइनस 4 नेचुरल नंबर है, तो नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा x इज इक्वल टू 4, और ये नहीं पॉसिबल है। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम करना है, इसको 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस x, इसको इधर ले आएंगे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, 6 2 जा 12, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x ले रहा हूँ कॉमन, तो x प्लस 2 माइनस 3 ले रहा हूँ कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब x के यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। और सेकेंड वैल्यू क्या पॉसिबल है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो क्या बोला हुआ है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्या 3/2 इंटीजर है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा माइनस का 2। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्या बोला हुआ है, देर आर 2 रियल वैल्यूज ऑफ x की 2 रियल वैल्यू आएगा, फॉर विच वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये देखिए हमें डिटर्मिनेंट गिवन है और किसके इक्वल गिवन है 86 के इक्वल। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें जो गिवन है मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, 1 माइनस 2 5 2x माइनस 1 0 4 और 2x, ये किसके इक्वल गिवन है 86 के इक्वल हमें गिवन है।
अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, और 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। x को 2x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4। यहाँ पे साइन आता है माइनस का, इसको मैं हटा देता हूँ। इधर आ जाएगा -2 इंटू -2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से ये 4 एलिमेंट बचा। 2 को 2x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x। साइन इधर आएगा माइनस का, और 0 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू ये 5 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 माइनस, और 0 को x से मल्टीप्लाई किया, 0 इज इक्वल टू 86। तो इधर से आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 86। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x प्लस 40 माइनस 86 इज इक्वल टू 0। ये 2x स्क्वायर एज इट इज़, ये 8x एज इट इज़, और प्लस का 4x और 44, और 86 में से 44 को माइनस कर लेंगे, 42। तो माइनस का 42 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं 2 ले लेता हूँ कॉमन, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके 0 बन गया, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x आ गया कॉमन, x प्लस 7 माइनस 3 आ गया कॉमन, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 3 इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब x की यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -7। तो यही उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ था कि दो रियल वैल्यू हमें निकाल के दो। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, और हमें ये शो करना है 2a डिटर्मिनेंट माइनस 4a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS कंसीडर कर लेता हूँ, और मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 2a, यानी कि मैट्रिक्स को 2 से करना है मल्टीप्लाई, 1 2 4 2 इज इक्वल टू 2 4 8 और 4। अब निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 4 8 और 4 इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 इज इक्वल टू माइनस का 24। अब कंसीडर कर लेते हैं RHS। RHS में हमें क्या कैलकुलेट करना है, 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। मतलब कि कह रहा है पहले डिटर्मिनेंट निकालो फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेता हूँ, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 4 और 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू -6। और अब हमें क्या करना है, 4 इंटू ए डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 4 इंटू -6 इज इक्वल टू माइनस का 24। तो देखिए ये LHS है और ये RHS है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैं ए डिटर्मिनेंट के इक्वल जूम कर लेता हूँ। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 0 को कंसिडर करेंगे, और 0 से रिलेटेड ये पूरा रो और ये कॉलम डिलीट हो गया।
जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, माइनस माइनस थ्री इंटू थ्री -9। फिर यहाँ पे साइन आता है माइनस का और ये -1 लिखेंगे, और -1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस, और -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6। फिर यहाँ पे साइन आता है प्लस का, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू, ये 2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0। तो देखिए ये वैल्यू तो पूरा 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस इंटू ये माइनस माइनस प्लस का 6, और इधर -6। आंसर कितना आ गया? 0। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। वापस से इसको ए डिटर्मिनेंट के इक्वल मैं जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को कंसिडर करेंगे इंटू 3 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6। यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, अब ये -4 आ जाएगा, ये -4 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4। यहाँ पे साइन आएगा प्लस का, इसको मैं हटा देता हूँ। अब लिखेंगे 5 इंटू 5 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, ये 3 एज इट इज़ 1 + 6, ये माइनस माइनस प्लस का 4 इंटू 1 + 4 प्लस 5 इंटू 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 21 प्लस 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 46। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। वापस से देखिए ये हमें क्वेश्चन गिवन है और ये हमें वेरीफाई करना है। तो वापस से इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो 1ab -a1c -b -c और 1। अब देखिए सबसे पहले 1 को लिखेंगे इंटू 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस सी को सी से मल्टीप्लाई किया -c²। यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए ए लिखेंगे, ए से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, तो ये ए लिखा इंटू ए को -1 से मल्टीप्लाई किया -a साइन माइनस का, और बी को सी से मल्टीप्लाई किया -bc। यहाँ पर लिखेंगे प्लस, इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, यहाँ पे लिखेंगे b इंटू बी से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -a को -c से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का ac। फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और -b को 1 से मल्टीप्लाई किया -b 1, और ये माइनस माइनस प्लस का c² -a इंटू ये -a एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस का bc प्लस b एज इट इज़ इंटू ac प्लस b 1 प्लस c² माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा प्लस का a² -abc प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे abc प्लस b²। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। तो यही तो उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। तो ये था स्टूडेंट डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.1। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा।
अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मैं कंप्लीट 12th क्लास का सिलेबस कराने वाला हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।